जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। बुरा जो खोजन मैं चला, जब दिल खोजो आपने, मुझसे बुरा न कोई। जब व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को खोज ले, समाप्त कर दे, वही दूसरे की बुराइयों को समाप्त कर सकता है। या यूँ कहें कि अपने अंदर की जो बुराइयां होती हैं वही दूसरों में भी दिखती हैं। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस मंच को बनाने का जो उद्देश्य है, सबसे पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं। अवस्था के अनुसार ही व्यवस्था होती है। अवस्था हमारी परम है, प्रकाश है, अंतरिक्ष के द्वारा ही सब सृष्टि, प्रकृति उसी अवस्था से अवस्थित है जो परिवर्तनशील नहीं है। प्रकृति और सृष्टि में परिवर्तन है। परिवर्तन के अनुसार ही या उसी के कारण ही ये सृष्टि की, मानव शरीर की सभी सत्कर्म हैं। मनुष्य सदैव से अवस्था को ही चुनौती दिया है, अवस्था के अनुसार व्यवस्था बनाने में। भारत की संस्कार संस्कृति अवस्था को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाने की बात करती है। अवस्था के अनुरूप व्यवस्था। जब बाबा रामदेव जी ने भ्रष्टाचार को उजागर किया, पूरे भारत में यात्रा निकाल करके जन जागरूकता किया, तो उस समय सभी को लगा कि गलत हो रहा है, सरकारें गलत कर रही हैं, अवस्था के अनुसार मूल व्यवस्था स्थापित नहीं कर रही हैं। इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। उसके बाद अन्ना हजारे की भी पूरी टीम आई व्यवस्था को बदलने के लिए। उस समय हमें लगा और जनमानस को लगा कि व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी एक चिराग की तरह से दिखाई पड़ी। उन्होंने विश्वास दिलाना शुरू किया कि व्यवस्था हम बदलेंगे, लेकिन 2022 तक व्यवस्था बदलने की जो बात थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता, उसकी
व्यवस्थाएं बुरी हो सकती हैं। सभी लोगों की आवश्यकताएं, ज़रूरतें एक ही हैं, अवस्था भी एक ही है। तो किसी की बुरा कहना, किसी का विरोध करना, अपना विरोध करना है। अपनी अंदर बुराइयां हैं तो दूसरे की अंदर बुराइयां देखी जा सकती हैं। तो किसी की बुराई करने के लिए नहीं, बल्कि बुराइयों को सबके दूर करने के लिए ही ये संस्कार संस्कृति है। बुराइयों को देखना, पहचानना और उसे दूर करना। लेकिन जब देखने में आया कि बुराइयां को समाप्त करने की जो साधन है हमारी भारत की संस्कार संस्कृति है, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है, शिष्टाचारी बनाती है, सदाचारी बनाती है, सत्कर्म शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करती है, यही व्यक्ति को महान बनाती है। जो अपने को महान यानी बड़ा बनाए। बड़ा क्यों बनाना है? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, महान है, विस्तार है और उसी के सब अंश हैं, उसी के प्रारूप हैं ये सृष्टि। इसीलिए सब बड़ा ही होना चाहते हैं, महान होना ही उनकी अवस्था होती है। उसी के लिए उसमें परिवर्तन नहीं होता, अंतरिक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वहाँ प्रकृति नहीं है। इसीलिए व्यक्ति के अंदर अवस्थाओं, शारीरिक अवस्थाएं बदलती हैं, प्राकृतिक अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन उसका बड़ा होने का, महान होने का अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। उस अवस्था को परिवर्तन होने के कारण मनुष्य विरोधाभास की जो जिससे उसका जन्म है, प्रकृति है, सृष्टि है, उस अवस्था में परिवर्तन नहीं है। अंतरिक्ष में, प्रकृति में, सृष्टि में है, यानी ये विरोधाभास है। ये विरोधाभास ही मतभेद का कारण, जो दुख का कारण है, असमंजस का कारण है। इसी असमंजस को सामंजस्य में शिष्टाचार सदाचार के द्वारा, भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा भय भ्रम भ्रांति को समाप्त करने की व्यवस्था है। सबको अनेकता में एकता के सूत्र में बांधने की व्यवस्था है। उसी के सिद्धांत, जीवन शैली, सूत्र और दृष्टांत के माध्यम से ही सब श्रेष्ठ महान हो सकते हैं, अनेक से एक हो सकते हैं। तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरफ बढ़ेगी, लेकिन 2022 तक बढ़ती नहीं दिखी। ये लगने लगा कि वो भी प्रायः और पार्टियों की तरह से ही अपना कामकाज बढ़ा रही है। उसमें अनुभव किया गया कि उसकी विवशता हो सकती है, क्योंकि उसका चुनाव किसी भी सरकार का जनमत के अनुसार होता है, और जनमत जो है वो विकास को ही चाहती है।
इसीलिए सरकारें मजबूर होती हैं जनता के अनुसार व्यवस्था देने का। जनता यानी जो जन्म के कारण व्यक्ति के अंदर भ्रम होता है, भ्रांति होती है, इसलिए जनता भ्रमित होती है। वास्तविक में वो कैसे श्रेष्ठ बनेगा, नेक बनेगा, उस तरफ वो व्यवस्था नहीं कर पाता है, भ्रम, भय और भ्रांति के कारण। तो ये दूरसंचार को क्रांति का माध्यम बनाते हुए भारत संस्कार मंच का उद्देश्य यही था कि सरकारों को विश्वास दिलाया जाए, इस वीडियो को बना करके अधिक से अधिक लोग देखें, देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करेंगे तो सरकारों को, सामाजिक व्यवस्थाओं को ये अनुभव लगेगा, उन्हें बल प्रदान होगा कि भारत की जनता संस्कार, संस्कृति, परंपराओं के अनुसार व्यवस्था चाहती है और हमारी सरकारें, हमारी राजनीतिक पार्टियां उन अपनी व्यवस्था को भारत की संस्कार, संस्कृति के अनुरूप परिवर्तित करने में उन्हें बल प्रदान होगा। यही उद्देश्य है इस भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का। इसलिए आप भी महानुभाव से विनम्र प्रार्थना है कि आपको भी अपने भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म को आप स्वीकार करते हैं, इनमें श्रद्धा विश्वास है, परमात्मा में श्रद्धा विश्वास है, परमात्मा की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें। जितना अधिक से अधिक आप लोग करेंगे, नोटिफिकेशन का घंटी दबाएंगे, उतने ही जल्दी व्यवस्था बदली जा सकेगी और वो व्यवस्था भारत की संस्कार, संस्कृति के अनुरूप होने से सभी लोग श्रेष्ठ होंगे, नेक होंगे, महान होंगे, सामर्थ्यवान होंगे, सब में सहानुभूति आएगी, सहन शक्ति आएगी। ये पुनीतकार अपने जीवन में थोड़ा सा समय इस वीडियो को देखने में लगाएं, समझने में लगाएं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने में लगाएं। इसमें कोई भी धन आपसे मांगा नहीं जा रहा है, समय दान ही मांगा जा रहा है और ये समय दान एक क्रांति लाएगी भारत में, भारत को श्रेष्ठ बनाने में, सामर्थ्यशाली बनाने में। अब आइए हम लोग समझते हैं कि भारत की संस्कार, संस्कृति को, उसकी महानता को, परंपराओं को। जिस तरह से एक छोटा सा बट वृक्ष का बीज होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन उसी बीज में बहुत बड़ा वृक्ष समाहित होता है। उसी छोटे से बीज से ही बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। ये मनुष्य का शरीर देखने में बहुत छोटा है, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड का अंश है, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाहित है।
छोटे छोटे अंश के रूप में ही है, लेकिन है। अंतरिक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसे हम लोग कहते हैं कि सूर्य का अस्त उदय होता है, लेकिन वास्तविक में उसका ना अस्त होता है ना उदय होता है। एक अवस्था में अवस्थित है हमारा अंतरिक्ष, उसमें ना वो अवस्था अविकसित, उसमें कोई विस्तार नहीं होता, क्योंकि उससे बड़ा अंतरिक्ष जो है उससे ज़्यादा विस्तार हो ही नहीं सकता। लेकिन उसी अंतरिक्ष से ही प्रकृति है। प्रकृति यानी परिवर्तन है, अंतरिक्ष से ही उसके स्वभाव, गुण और रूप के में। प्रकृति का ही परिवर्तन ये सृष्टि है। तो अंतरिक्ष में परिवर्तन नहीं है, इसलिए वहाँ एक जो अवस्था है एक सामान्य अवस्था में रहता है। अवस्था सामान्य रहती है, सम रहती है। ऋषियों ने हमारे उस अवस्था को, सम को ध्यान में रखते हुए ही ये संस्कार, संस्कृति दिया है। सृष्टि में विषमताएं हैं, इस विषमताओं में समानता को स्थापित करने के लिए, विषमता को समानता व्यवस्था में स्थापित किया जा सके, तो भय भ्रम भ्रांति को समाप्त किया जा सकता है। ये संसार को विष कहा गया है, विषय है। विषय इसलिए है कि यहाँ तम है, तम को अंधकार, अज्ञानता कहा गया है। तम यानी गर्मी, अग्नि। ये अग्नि जो प्रकाश तत्व है, उसी से जीवन है, जीव हैं, सृष्टि है। अग्नि व्यक्ति को जलाती है, तत्वों को जलाती है। इसीलिए ये परिवर्तन अग्नि के कारण, प्रकाश तत्व के कारण परिवर्तन है, चेतना है उस परिवर्तन को अनुभव करने के लिए। विवाह संस्कार से ही व्यक्ति को सेवा का सुअवसर प्रदान होता है। अपने को अवस्था, जो मूल अवस्था है, उस अवस्था में अवस्थित करता है, अवस्थित रहता है, व्यवस्थित रहता है। परिवार का जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ उसी के कहते हैं जो दूसरे को भी श्रेष्ठ बनाए।
परिवार को जो श्रेष्ठ बनाए वो परिवार के लिए श्रेष्ठ है, समाज को जो श्रेष्ठ बनाए वो श्रेष्ठ समाज का है, जो देश को श्रेष्ठ बनाए वो देश में श्रेष्ठ है। सबके श्रेष्ठ बनाने के लिए, महान बनाने के लिए जो सुअवसर प्रदान करे वही श्रेष्ठ है। ऊपर से उसे अवनति कहा गया है, नीचे गिरता है। नीचे गिरने के कारण अंतरिक्ष का प्रभाव और नीचे गिरकर उन्नति ऊपर की तरफ, जो भी ऊपर से नीचे गिरता है, प्रकाश, जल में जल कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का घटक है, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि से समाहित है। या यूं कहें कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से ही जल है। जल ऊपर से नीचे गिरता है धरती पर, धरती से फिर ऊपर उठता है। यही जीवन का चक्र है। इसी तरह से मनुष्य की भी स्थिति है। सदैव से ही मनुष्य ने व्यवस्था को चुनौती दिया है। अगर ध्यान से देखा जाए, चाहे मुगल काल में हो या उसके पहले भी, जब भी द्वापर हो, त्रेता हो, इन संस्कारों को जब भी चुनौती दी गई है, चुनौती के कारण ही व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। उसे स्वीकार करते हुए उसके अनुरूप व्यवस्था बनाने के लिए परमात्मा का धरती पर अवतरण हुआ है। इस युग में भी होगा। देखने को चाहे चौपालों पर हो, चौराहों पर हो, दूर संचार व्यवस्थाओं में हो, टेलीविज़न में हो, संसद में हो, विधानसभाओं में हो, सभी जगह इस संस्कार संस्कृति को की व्यवस्था को ही सब चुनौती दे रहे हैं। चुनौती का पर्याय इसका विरोध, इसे कोई जल्दी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसके अनुरूप व्यवस्था बनाने की तरफ अग्रसर नहीं हैं लोग। आज चुनाव का समय सन्निकट आने वाला है। जिस कांग्रेस को हटाया गया था, यानी और पार्टियों के कार्यकाज को देखते हुए दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लाई गई थी, आज लोग फिर असमंजस में हो गए हैं कि दोबारा किसे चुना जाए। ये दोबारा फिर एक पार्टी को हटाएं, दूसरे को लावें, दूसरे को, लेकिन व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी, कोई व्यवस्था नहीं बदल पाएगा भारत की संस्कार संस्कृति के अनुरूप, तब तक चाहे जो पार्टी सरकार में रहे, शोक, संताप, भ्रष्टाचार
बीमारी, बेरोजगारी बनी ही रहेगी, क्योंकि जो लोग विरोध कर देते हैं संस्कार संस्कृति का या किसी व्यवस्थाओं को, पहले उस व्यवस्था को गहनता से समझने की आवश्यकता होती है, समझकर ही, समीक्षा करके ही उसके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन लोगों को जो अच्छा लगे, जिस तरह से उसे भरमाया जाए, ये इंद्रियों की ऐसी अवस्था होती है। उदाहरण के तौर पर आप सिनेमा देखने जाएं तो वहाँ पर जब फिल्म चलती है तो ऐसा दृश्य आता है कि लोग हंसने लगते हैं, ऐसा दृश्य आता है कि लोग रोने लगते हैं, ऐसा भी दृश्य आता है कि लोग थपोड़ी लगाने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। ऐसी भी स्थिति आती है कि लोगों को क्रोध पैदा होता है, अमर्यादित टिप्पणी भी करते हैं उस फिल्म को देखते समय। लेकिन वास्तविकता होती नहीं है, वो काल्पनिक फिल्में होती हैं, घटनाएं काल्पनिक होती हैं। क्यों ऐसा मनुष्य करता है, क्यों रोने लगता है, क्यों हंसने लगता है, क्यों ताली बजाने लगता है, क्यों व्यक्ति आवेश में आ जाता है? क्योंकि उस फिल्म से तो उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। उसका कारण यही है कि मनुष्य को जो दिखाया जाए, समझाया जाए, मन चित्त इंद्रियों को आकर्षित कर लिया जाए तो मन चित्त बुद्धि आकर्षित हो जाती है, यथार्थ से हट जाती है वो। इसी कारण आज लोग इस शारीरिक स्थिति के अनुसार उसे भरमाने में सक्षम हो जाते हैं, अपनी यथार्थ को, सत्य को वो अनुभव नहीं कर पाता। सत्य यही है कि सभी लोग की ज़रूरतें एक हैं, अवस्थाएं एक हैं, इसीलिए व्यवस्थाएं भी सबकी एक सी होनी चाहिए, समानता व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सबको श्रेष्ठ होने का, महान होने का। दूसरी तरफ व्यक्ति शांति को चाहता है, शांति सिर्फ पृथ्वी पर है, इसीलिए ये पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी ही शांति है, प्रकृति और अंतरिक्ष में हलचल है। इसीलिए लोग हाल चाल पूछते हैं, भैया तुम्हारा क्या हाल चाल है। हाल चाल ये हलचल के कारण और ये चाल के कारण, जिस तरह से तुम्हारी चाल चलन होगा, चरित्र चिंतन होगा, उसी तरह से तुम्हारा हाल होगा। लोग पूछते हैं कि कुछ नया सुनाओ, नई हाल बताओ, हमेशा नया हाल लोग देखना चाहते हैं। ये नया हाल चाल, इसका कारण है परिवर्तन होता है तो वो समझते हैं कि परिवर्तन कुछ नया हुआ होगा। नया देखने की बात, आप बाज़ार में जाएं तो लोग पूछते हैं कि भैया नया कोई प्रोडक्ट आया हो, नई कोई व्यवस्था आई हो तो बताओ। नई व्यवस्था पे लोग प्रलोभित हो जाते हैं। उसका कारण है
प्रकृति का परिवर्तन, जो गुण हर व्यक्ति के अंदर है। इसीलिए लोगों को लोग भ्रमित कर देते हैं विज्ञापनों के माध्यम से। व्यापारिक संगठन जिससे उसे ज़रूरत ही नहीं है, जो उसके लिए हानिकारक है, उसे भी प्रयोग में लाता है, अपनी व्यय को बढ़ाता है, व्याधियाँ बीमारी बढ़ाता है। आज की भ्रमित हो गया है इंसान, और इस भ्रम को सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। भय को समाप्त करके निर्भय बनाया जा सकता है। जो निर्भय होता है वही बहादुर हो सकता है, वही समझदार हो सकता है, जिम्मेदार हो सकता है, ईमानदार हो सकता है। जिसके अंदर भय है, कुछ खोने का, कुछ पाने का लालच है, वो व्यक्ति सदैव भय में रहता है। वो ईमानदार नहीं हो सकता, जिम्मेदार नहीं हो सकता, बहादुर नहीं हो सकता। वो कायर होता है, मूर्ख होता है, बेईमान होता है। यही स्थिति है कि आज लोग अपने को महान, भारत की संस्कार संस्कृति सबको महान बनाने की बात करती है। देश को, राष्ट्र को महान बनाने की। राष्ट्र महान होगा तो हर व्यक्ति महान होगा, लेकिन आज लोग सिर्फ अपने को महान बनाने में लगे हैं। राष्ट्र की तरफ मूल रूप से लोगों का ध्यान नहीं है। परिवार को महान बनाने के लिए ध्यान नहीं है। समाज को महान बनाने की तरफ ध्यान नहीं है। इसीलिए विभिन्नताएं जात पात भाषा लिंग के आधार पर बांटो और राज करो, जो अंग्रेज़ों ने व्यवस्था बनाई थी वही व्यवस्था है। ये व्यवस्था इसलिए समय एक अवस्था होती है, अवस्था के अनुसार व्यवस्था होती है। जिस तरह से बच्चा छोटा होता है तो उसमें काम वासनाएं नहीं होती हैं, उसमें उसका रूप दूसरा होता है। वही बड़ा होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होती है। वृद्धावस्था की इंद्रियों की चंचलता न्यून होती है। जो ज्ञान है, इसीलिए हमारे ऋषियों ने 4 अवस्था बताई है, 4 वर्ण बताए हैं, जिसे आश्रम कहते हैं। 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ बताए हैं। इन अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, अंतरिक्ष के अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, कि उस सम अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कि सम विषम में भी हम सम रहें। इसीलिए इस विषय को, तत्वों को, इनके विकार को, शरीर के चित्त मन बुद्धि को, इनके मैल को, विकारों को साफ करने के लिए शारीरिक अवस्थाओं, बाहरी अवस्थाओं, अभियांतर अंदर की अवस्थाओं को विकार रहित रखने के लिए ही शुद्धता की बात, शुद्ध बुद्धि की बात, आहार विहार शुद्ध करने की, प्रकृति को शुद्ध करने की व्यवस्था बनाई है, जिससे इनमें शुद्धता आए, शुद्ध बुद्धि आए, सद्बुद्धि आए, सद आचरण आए। लेकिन आज लोग इसी को अस्वीकार करने में लगे हैं, इसी को ही चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती देखकर किसी को क्या लगे अलग बात है, हमें तो उसमें बुराई नहीं लगती कि जो लोग चुनौती दे रहे हैं, हमें
उनमें यही लगता है कि वो अपने संस्कार संस्कृति को, अपने मैं को, अपने परमात्मा को भूल गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। इसलिए इन व्यवस्थाओं को समाप्त करना चाहते हैं। ये व्यवस्था इसलिए भी समाप्त होती है, आज के समय में जो आबादी बढ़ी है, अवस्था के अनुसार व्यवस्था ना होने के कारण, जो अंतरिक्ष की अवस्था के अनुसार व्यवस्था ना होने के कारण बीज का, आम का बीज अगर ज़मीन में बोया जाए तो उसको फल आने में समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। उसी को कलम बना दिया जाता है, जिसमें बीज नहीं बोया जाता है, उसकी शाखा को काटकर दूसरे तने से बांध दिया जाता है एक रासायनिक के द्वारा, तो उसका तना भी आम की जैसे हो जाता है और उसमें शीघ्र फल आने लगते हैं अवस्था के पहले। ये जो संक्रमण बीज, हाइब्रिड जिसे कहते हैं, ये जिसका जब से प्रचलन हुआ है तब से अवस्था के अनुसार व्यवस्था बनाने में चुनौती हुई है। अवस्था के पहले ही लोगों में वासनाएं पैदा हो गई हैं। बच्चे समय के पहले ही जवानी की अवस्था, वासनाओं की अवस्था उनमें पैदा हो रही है। जितने भी विकास के माध्यम की बात करें, अंतरिक्ष में विकास नहीं है, वहाँ अवनति है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इसे उन्नति कहते हैं। अर्ध्वागति और ऊर्ध्वागति हमारी भारत की संस्कार संस्कृति अर्ध्वागति से ऊर्ध्वागति की तरफ, अवनति से उन्नति को की तरफ स्वीकार करती है, प्रगति के तरफ। इसलिए सभी के सुख शांति सौहार्द के लिए, सामर्थ्यवान होने के लिए सहानुभूति का पर्याय ही यही है कि दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता, परिवर्तन को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके प्रति सहनशीलता लाई जा सकती है। इसी को सहानुभूति कहते हैं। इसी से सहन शक्ति आती है, सहने की, दुख को सहने की शक्ति आती है। दुख की सहन शक्ति जितनी बढ़ जाए उतना ही दुख का अभाव हो जाए। दुख तो रहेगा, लेकिन सहन शक्ति बढ़ने से दुख का अनुभव नहीं रहेगा। दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता, सहन शक्ति को बढ़ाकर, सहानुभूति को बढ़ा करके ही इसका समाधान किया जा सकता है। सहयोग के माध्यम से, आदर सत्कार के माध्यम से, भ्रम भय भ्रांति को समाप्त करके, अनेकता में एकता को स्थापित करके, सब मिलकर बोझ उठाना एक अकेला थक जाएगा। सब एक दूसरे के कल्याण की बात करें, सब एक दूसरे के लिए न्यायकारी हों, एक दूसरे को, प्रेम का मतलब ही यही है कि अपने पास जो कुछ है दूसरे के
देने के लिए जिज्ञासा हो, तत्परता हो, वही प्रेम है। एक दूसरे के लिए देने के लिए सेवा, उसे श्रेष्ठ बनाने के लिए सब तत्पर हों, यही प्रेम है। पाने की इच्छा, खोने का भय, ये व्यक्ति को असहज करता है, असमर्थ बनाता है, दीनहीन बनाता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।